नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत के आंसू पार्ट 2। लेकिन अगले ही पल उसका क्रोध शांत हो गया। वह मुस्कुराकर विरोचन से बोला, बड़े भैया, शायद तुम ठीक कह रहे हो। माँ, मुझे वापस मेरी कक्ष में ले चलो। यह तुम क्या कह रहे हो मृगनयन? दरबार का समय हो रहा है। दरबार में सब तुम्हारी बात जोड़ रहे हैं। माँ, अब मैं दरबार में तभी जाऊंगा जब मेरी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। मैं अंधे राजा के रूप में कंचनपुर पर राज नहीं करना चाहता। बेटा, जयमाला जान गई थी कि विरोचन की कठोर बातों से मृगनयन के दिल को बहुत ठेस लगी थी। अतः मृगनयन के बार बार कहने पर वह उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कक्ष की ओर वापस लेकर चल दी। उन्हें जाते देख विरोचन मुस्कुरा उठा। विरोचन की बात मृगनयन को चुभ गई थी। उसी रात वह निर्जन वन में चला गया। मैं यहाँ एकांत में शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करूंगा। और वह उसी समय ध्यान लगाकर शिव की आराधना में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय। इधर सुबह होने पर जब जयमाला प्रतिदिन की भांति मृगनयन के कक्ष में आई। मृगनयन अपनी शैया पर नहीं है। वह सुबह सुबह कहाँ चला गया? जयमाला ने चारों ओर मृगनयन को खोजा, पर वह महल में कहीं पर भी न मिला। यह देख वह बुरी तरह घबरा उठी। कहाँ गया मृगनयन? वह कल के विरोचन के व्यवहार से क्षुब्ध था। कहीं उस बात की वजह से वह कुछ कर न बैठे। यह सोच तो वह बुरी तरह भयभीत हो उठी। तब राज्य में चारों ओर गुप्तचरों के द्वारा मृगनयन की खोज करवाई गई, पर गुप्तचरों के हाथ असफलता ही लगी। क्षमा करें महाराज माता, बहुत खोजने पर भी महाराज मृगनयन हमें कहीं नहीं मिले। ओह, कहाँ गया होगा मेरा लाल? कहते कहते उसका गला रुंध गया। इधर विद्याधर और श्रीलता खुश होकर विरोचन से कह रहे थे, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो कल मृगनयन को जली कटी सुना डाली। विरोचन, अब तुम्हारा कंचनपुर का राजा बनना पक्का है। अंधा मृगनयन राज्य छोड़कर जा चुका है। जल्दी ही वह इधर उधर भटक कर कहीं मर खप जाएगा। तब तुम ही कंचनपुर के राजा बनोगे। इधर मृगनयन घोर तप में रत था। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे इसी प्रकार एक माह बीत गया। उधर विद्याधर राजगुरु ज्योतिनंद के पास पहुंचा। राजगुरु, कंचनपुर के लिए यह बात शोभा देने योग्य नहीं है। कौन सी बात शोभा देने योग्य नहीं है श्रीमान? यही कि उचित सुपात्र के होते हुए भाभी जयमाला कंचनपुर का राजकाज देखे। क्या इस कार्य के लिए मेरा या मेरे पुत्र विरोचन का हक नहीं बनता है? श्रीमान विद्याधर जी, राजमाता जयमाला ने बड़ी विषम परिस्थितियों में राजकाज संभाला हुआ है। महाराज मृगनयन का कुछ अता पता नहीं है। 5 वर्षों तक महाराज मृगनयन के वापस लौट आने की प्रतीक्षा की जाएगी। यदि वे इस अवधि में लौटकर नहीं आए तो तुम्हें या तुम्हारे पुत्र को इस देश का नया राजा बनाए जाने के विषय में सोचा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि कंचनपुर की राजगद्दी हथियाने में अभी पूरे 5 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस प्रकार एक माह और बीता। वन में घोर तप करते करते मृगनयन का शरीर जब बिल्कुल जर्जर हो गया था, तब एक दिन अचानक शिव भगवान प्रकट हुए। वत्स, इस प्रकार अपना शरीर क्यों नष्ट कर रहे हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो मन वांछित फल मांगना चाहते हो मांग लो। प्रभु, कुछ मांगने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया बताइए, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मैं अंधा बना? मेरा ऐसा क्या कसूर है जो मैं अपनी आंखों से इस सुंदर दुनिया को नहीं देख सकता? सुनकर शिव मुस्कुराए। इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है वत्स, यह सब इंद्र का किया धरा है। तब शिव ने उसे विस्तार पूर्वक बताया कि इंद्र ने उसकी आंखों की रोशनी क्यों छीनी थी। शिव से सारी बात जानकर, भगवान, अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो वत्स, मैं तो तुम्हें मन वांछित फल देने ही यहाँ आया हूँ। भगवान, मेरा शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो जाए, मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हो, और भगवान, मुझे देवता दानव मनुष्य या कोई भी प्राणी न मार सके। हे वत्स, तुम्हारी सब बातें मुझे स्वीकार है, लेकिन न मार पाने की बात समझ में नहीं आती। जो संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम्हें अमर होने का वरदान मैं कैसे दे सकता हूँ? हाँ, इतना वरदान अवश्य दे सकता हूँ कि जब तुम चाहोगे तभी तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। ठीक है प्रभु, तब मुझे ऐसा ही वरदान दे दीजिए। तथास्तु, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कहकर शिव ने मृगनयन की आंखों पर हाथ रखा।
कुछ देर बाद जब उन्होंने मृगनयन की आंखों पर से हाथ हटाया, ओ भगवान, आंखें पाने के बाद सबसे पहले मैंने आपके ही दर्शन किए। मुझसा सौभाग्यशाली इस दुनिया में दूसरा नहीं होगा। मृगनयन शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आनंद अश्रु बह रहे थे। शिव ने मुस्कुराते हुए मृगनयन को अपने चरणों में से उठाया। मृगनयन, तुम्हें अंधा बनाकर इंद्र ने तुम पर घोर अत्याचार किया था। क्या तुम उससे उस अत्याचार का बदला नहीं लोगे? क्यों नहीं लूंगा भगवान, मैं इंद्र को परास्त करना चाहता हूँ। तब ठीक है वत्स, हम तुम्हारे लिए इसी समय एक विशाल सेना उत्पन्न करते हैं। तुम उस सेना के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दो, जीत तुम्हारी ही होगी। शिव के कहने भर की देर थी। अगले ही पल वहां अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना उपस्थित थी। शिव की माया से ही वहां एक ऐसी अद्भुत सीढ़ी का निर्माण हुआ जो पृथ्वी लोक से सीधी इंद्रलोक तक जा रही थी। मृगनयन, इस सीढ़ी के द्वारा तुम व तुम्हारी सेना बड़ी आसानी से इंद्रलोक जा सकती है। प्रभु, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया है। अब एक विनती और स्वीकार कर लीजिए। ये जो विशाल सेना आपने मुझे दी है, मैं चाहता हूँ कि अब यह सेना मेरे ही पास रहे, इसे आप पुनः वापस ना ले। ठीक है, ऐसा ही होगा। तब मृगनयन को आशीर्वाद दे शिव भगवान अंतर ध्यान हो गए और शिव द्वारा उत्पन्न की हुई विशाल सेना के साथ मृगनयन इंद्रलोक तक जाने वाली सीढ़ी चढ़ने लगा। इधर इंद्रलोक में खड़े इंद्र के आश्चर्य का कोई और छोर न था। यह कैसी सीढ़ी है? तभी नारायण नारायण, नारद जी हैरत में डूबे इंद्र के पास पहुंचे। देवराज, किस दुश्चिंता में डूबे खड़े हो? देव ऋषि, मैं इस सीढ़ी को देख चिंतित हूँ। ना जाने यह कैसी सीढ़ी है। देवराज, यह कोई साधारण सीढ़ी नहीं है। अब यही सीढ़ी आपकी हार का कारण बनने वाली है। क्या मतलब? देवराज, यह सीढ़ी भगवान शिव की माया से उत्पन्न हुई है। इस सीढ़ी पर चढ़कर तुम्हारा दुश्मन कुछ देर बाद ही यहाँ पहुँचने वाला है। मेरा दुश्मन? कौन है मेरा दुश्मन? देवराज, याद करो, आज से 10 वर्ष पूर्व तुमने कंचनपुर के युवराज मृगनयन की आंखों को ज्योतिहीन बनाया था। उसी नेत्रहीन मृगनयन की आंखों की ज्योति भगवान शिव के आशीर्वाद से अब पुनः वापस लौट आई है। तुमने मृगनयन की आंखों की ज्योति छीनकर उसके साथ घोर अन्याय किया था। मृगनयन उसी अन्याय का बदला लेने के लिए शिव द्वारा भेंट में दी गई विशाल सेना को साथ लिए तुमसे लड़ने आ रहा है। ओह, अब क्या होगा? होगा क्या देवराज? वही होगा जो भगवान ने रच दिया है। न जाने मृगनयन कब अपनी सेना के साथ यहाँ आ धमके। इससे पहले कि वह इंद्रलोक पहुंचे, मुझे अपनी सेना को युद्ध हेतु तैयार कर लेना चाहिए। आपका कहना ठीक है देवराज, आप जाकर सेना को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। मैं चलता हूँ। इतना कह नारद जी वहां से चले गए। अब इंद्र ने शीघ्र ही अपनी विशाल सेना को इकट्ठा किया। मेरे बहादुर सैनिकों, पृथ्वी लोक से एक सिरफिरा राजा मृगनयन हमसे युद्ध करने आ रहा है। हमें उसे युद्ध में परास्त करना है। यही वह क्षण था जब मृगनयन के सैनिकों ने इंद्रलोक में अपने कदम रखे। उन्हें देख, सैनिकों, शत्रु की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ो। इंद्र के सैनिकों ने इंद्र के आदेश का पालन किया। पर मृगनयन की सेना तो शिव के प्रताप से उत्पन्न सेना थी, अतः वह इंद्र की सेना को धकेलती हुई आगे बढ़ चली। आश्चर्य है, मेरी विश्व विजयी सेना को मृगनयन की सेना खिलौनों की तरह धकेलती हुई आगे बढ़ी चली आ रही है। तभी मृगनयन ने इंद्रलोक में कदम रखा। इंद्र, मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तो यह है मृगनयन। इंद्र व मृगनयन के बीच घोर संग्राम हुआ। लगता है मेरी शक्ति क्षण प्रतिक्षण क्षीण सी होती जा रही है। मृगनयन मौका देखकर इंद्र से गुथ गया। फिर उसने इंद्र को दोनों हाथों पर उठा लिया और हवा में चारों ओर घुमाकर छोड़ दिया। ओह, यह बालक तो बहुत बलशाली है। इंद्र धड़ाम से जा गिरे। अगर मैंने भागकर यहाँ से अपनी जान न बचाई तो यह बलशाली बालक मेरी बुरी गत बना देगा। अब यहाँ से भागने में ही मेरी खैर है। यह सोच इंद्र झटपट उठे और वहां से भाग खड़े हुए। यह देख, अभिमानी इंद्र, भागकर कहाँ जाता है? बस इतना ही धैर्य है तेरे अंदर? हिम्मत है तो रुक कर मेरा सामना कर। इंद्र ने उसकी ललकार पर ध्यान न दिया और शीघ्र ही वहां से 9-2-11 हो गए। इंद्र को दुम दबाकर भागते देख उसकी सेना ने भी मृगनयन की सेना के सम्मुख अपने हथियार डाल दिए। तब मृगनयन विजय के दर्प में झूमता हुआ इंद्र सभा में पहुंचा। आज से यह सब ऐश्वर्य मेरा हुआ। अब इंद्र मेरा चाकर बनकर मेरे पांव धोया करेगा।
मृगनयन लपक कर इंद्र के सिंहासन पर आसीन हो गया। इधर इंद्र दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, मुझे मृगनयन से बचाओ। इंद्र की यह दशा देखकर शिव मुस्कुरा उठे। इंद्र, यदि तुम 10 वर्ष पहले मृगनयन की आंखों की ज्योति न छीनते तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। भगवान, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब आप मुझे अपने भक्त मृगनयन के कोप से बचाइए। इंद्र, तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है। यही सजा तुम्हारे लिए काफी है। आओ मेरे साथ इंद्रलोक चलो। शिव उसी समय इंद्र के साथ इंद्रलोक पहुंचे। मृगनयन, इंद्र ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए इनका सिंहासन इन्हें सौंपकर वापस अपनी सेना के साथ पृथ्वीलोक को लौट जाओ। जो आज्ञा भगवान। मृगनयन इंद्र को उसका अधिकार सौंप उसी समय पृथ्वीलोक को लौट गया। पृथ्वीलोक पर आकर, अब मुझे अपने राज्य चलना चाहिए। माँ मेरी आंखों की ज्योति वापस लौटी देखकर बहुत प्रसन्न होगी। जब वह विशाल सेना के साथ कंचनपुर के महल के बाहर पहुंचा तो यह है मेरा राजमहल और राज्य, जिसे मैं पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जब वह जयमाला के सामने पहुंचा, बेटा मृगनयन, तुम कहाँ चले गए थे? जयमाला ने उसे छाती से लगा लिया। तत्पश्चात मृगनयन ने उसे अपनी आंखों की रोशनी लौट आने के बारे में बताया। बेटा, तुम अपने वचन के पक्के निकले। अब तुम सिंहासन पर बैठकर दरबार को अपनी आंखों से देख सकोगे। माँ, यह सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। मृगनयन के लौट आने और उसकी आंखों के ठीक हो जाने की सूचना पाकर विद्याधर भी औपचारिकता निभाने दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। बेटा मृगनयन, आज हमारे लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक तो तुम्हारे लौट आने की खुशी, दूसरे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाने की खुशी। तब मृगनयन ने मुस्कुराकर विरोचन की ओर देखा। बड़े भैया, अब मैं अंधा नहीं हूँ। अब तो मैं सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ ना? मृगनयन, मैंने तो मजाक किया था, तुम तो उस मजाक का बुरा मान गए। मृगनयन के लौट आने और उसकी आंखों के ठीक हो जाने की खुशी में कंचनपुर का दुल्हन की तरह सजाया गया। खूब उत्सव मनाए गए और दीन दुखियों को धन वस्त्र आदि वितरित किए गए। मृगनयन ने अब पुनः राजकाज संभाल लिया था। एक दिन जब वह दरबार की समाप्ति पर महल वापस लौटा, इस गुप्त कक्ष में चाचा विद्याधर, बड़े भैया विरोचन और चाची श्रीलता क्या कर रही हैं? मुझे छिपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। वह द्वार के पीछे छिपकर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। अंदर कक्ष में विरोचन विद्याधर से कह रहा था, पिताजी महाराज, जब जब मैं मृगनयन को राज सिंहासन पर बैठा देखता हूँ, मेरे सीने पर सांप सा लौटने लगता है। सीने पर सांप क्यों नहीं लौटे? पहले तो यह क्षीण सी आशा भी थी कि अंधे मृगनयन के स्थान पर कभी शायद विरोचन कंचनपुर का राजा बन जाए, मगर मृगनयन की आंखों की रोशनी लौट आने के बाद तो वह आशा पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब जीवन भर जयमाला और मृगनयन से दबकर रहना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं शीघ्र ही कोई उपाय करूंगा जिससे जयमाला और मृगनयन जीवित नहीं रहेंगे। तब कंचनपुर पर हमारा एक छत्र राज्य रहेगा। स्वामी, वह दिन कब आएगा? वह दिन शीघ्र ही आएगा श्रीलता। इधर इन लोगों का वार्तालाप सुन मृगनयन चौंका। ये लोग तो मेरी और माँ की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। मृगनयन आवेश में भर उठा और विद्युत गति से कक्ष में घुस आया। पापियों, मैं तुम्हारे षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा। ओह, लगता है इसने छिपकर हमारी बातें सुन ली हैं। मृगनयन ने शीघ्रता से तलवार की नोक विद्याधर के सीने से सटा दी। विद्याधर, अब तेरा अंत आ गया है। भगवान का स्मरण कर ले। मृगनयन, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा चाचा हूँ, क्या तुम मुझे मारोगे? यह सुन मृगनयन दहाड़ उठा। चाचा? किसका चाचा? याद रख, मेरा तुम्हारा खून का रिश्ता जरूर है, पर खून के रिश्ते को तुमने सफेद खून के रिश्ते में बदल दिया है और सफेद खून के रिश्ते कभी वफा नहीं करते हैं। मृगनयन, तू नादान है। तू नहीं जानता कि क्या अनर्थ करने जा रहा है। चाचा, नादानी तो मैंने अब तक की है, जो तुम लोगों की शैतानियत को न पहचान सका। अब मैं अपनी उस नादानी को सुधारना चाहता हूँ। अगले ही पल खचाक, आह, स्वामी, पिताजी! विद्याधर कटे वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ा। कुछ देर तड़पने के पश्चात उसने प्राण त्याग दिए। यह देख, हाय, मेरा सुहाग उजड़ गया। श्रीलता पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। भय की अधिकता से उसके हृदय की धड़कन रुक गई थी। यह देखकर, चलो अच्छा हुआ, मुझे किसी स्त्री के खून से तलवार नहीं खुरंगनी पड़ी। अब वह विरोचन से संबोधित हुआ। विरोचन,
देख लिया चालबाजों का अंत किस प्रकार होता है। अब तू भी मरने को तैयार हो जा। नहीं मृगनयन, मुझे मत मार। तुझे कैसे न मारूं? तू ही तो वह शख्स है जिसके सीने पर मुझे सिंहासन पर बैठा देख सांप लौटते हैं। मृगनयन, मुझे माफ कर दे। तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। मुझे मत मार। विरोचन, तू सांप का सपोला है। बड़ा होकर तू भी जहर ही उगलेगा, इसलिए मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। अगले ही पल खच्चाक, आह! एक ही वार में विरोचन के प्राण पखेरु उड़ गए। इस हत्याकांड की सूचना पा जयमाला दौड़ी दौड़ी मृगनयन के पास आई। बेटा, यह तूने क्या किया? अपनों का ही खून कर दिया। माँ, ये अपने नहीं, बेगाने थे। मृगनयन ने सारी बात विस्तार पूर्वक जयमाला को बताई। सारी बात जानकर, ओह, ये लोग ऐसा करेंगे, इसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मृगनयन ने ही तीनों का अंतिम संस्कार किया। इस घटना के पश्चात मृगनयन ने गंगा सागर जाकर उसमें स्नान किया। तत्पश्चात विद्याधर, श्रीलता व विरोचन के नाम पिंडदान किया, फिर कंचनपुर लौट आया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।